हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 25। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सही आंसर है ऑप्शन डी केरल उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी बंबई उच्च न्यायालय। नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 157, जिसमें हमने भारतीय संविधान के विषय उच्च न्यायालय को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज आपको आसानी से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? सही आंसर ऑप्शन ए बंबई, मद्रास व कलकत्ता में। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। हमारा अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र व गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? सही आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? सही आंसर ऑप्शन ए गुवाहाटी उच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी नागालैंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर ऑप्शन ए 1862 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2019 को हुई थी। यह स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी अमरावती में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी बिलासपुर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी रांची। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी जबलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी एर्नाकुलम। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी कटक।
हमारा अगला प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। सही आंसर ऑप्शन बी, संसद द्वारा कानून बनाकर। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है। सही आंसर ऑप्शन बी, संसद। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है। सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी, 2 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। सही आंसर ऑप्शन सी, राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। सही आंसर ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। सही आंसर ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। सही आंसर ऑप्शन ए, विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है। सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, कदाचार एवं असमर्थता। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्ना चांडी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लीला सेठ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। सही आंसर ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, संबंधित राज्य की संचित निधि। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायमूर्ति कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 62 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है।
सही आंसर है ऑप्शन ए, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट सर्टियोररी तब जारी कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष।